नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सौरमंडल या सोलर सिस्टम की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की। आज की जो है हमारी पहली क्लास है। दोस्तों सबसे पहले सूर्य यानी सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जान लेते हैं। सूर्य जो है दोस्तों दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे गैलेक्सी में जो है स्थित है। यानी हमारी गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे जो है हमारी गैलेक्सी, और इसी में जो है सूर्य स्थित है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम यानी सबसे पास का तारा कौन सा है? सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। सूर्य दोस्तों गिरोह को ऊर्जा एवं प्रकाश देता है। यानी सूर्य जो है गिरोह यानी उपग्रह को जो है ऊर्जा एवं प्रकाश देने का काम करता है। और ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 98.8% जो है सूर्य में विद्यमान है। याद रखेंगे, यानी ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है उसका 98.8% जो है द्रव्यमान जो है सूर्य में निहित है, यानी सूर्य में है। अब बाकी का 0.2 जो है उसमें जो है सभी ग्रह उपग्रह जो है उसमें बने हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कोर यानी सूर्य की आंतरिक परत। दोस्तों सूर्य के बारे में जान लेते हैं। यानी ये जो है ये सूर्य का आंतरिक भाग है, और ये जो है सूर्य का प्रकाश मंडल। और ये कौन से है? तो ये जो है दोस्तों ये है कोरोना। तो दोस्तों ये जो हो गई ये है हमारी कोर यानी सूर्य की आंतरिक परत हो गई। और ये इससे दूसरी वाली परत कौन सी? ये हो गई हमारी प्रकाश मंडल। और ये तीसरी वाली कौन सी परत हो गई? ये हो गई कोरोना। यानी ये तीसरी परत कौन सी हो गई? ये हो गई दोस्तों सूर्य किरण, जिसको जो है कोरोना बोला जाता है। तो आप पहले देखते हैं दोस्तों कोर के बारे में जान लेते हैं। कोर यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया जो है कहाँ पर होती है? तो ये जो है ये होती है दोस्तों कोर परत में होती है, यानी आंतरिक परत में होती है। और यहीं से जो है इस क्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा जो है सूर्य को ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अब कोर का तापमान कितना होता है दोस्तों? कोर का तापमान है 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री जो है इसका तापमान में होता है। यानी इतना, यानी सबसे अधिक तापमान कोर का जो है होता है। अब दूसरी परत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दूसरी परत के बारे में जान लेते हैं जो कि प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर दोस्तों सूर्य की बाहरी परत है। यानी दूसरी ये कोर हो गई, और ये हो गई हमारी ये हो गई फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। और तीसरी हो गई ये तीसरी है दोस्तों कोरोना यानी सूर्य किरीट। सूर्य की बाहरी परत है, यानी सूर्य को जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो उसकी बाहरी परत यानी प्रकाश मंडल वाली परत जो है हमको दिखाई देती है। और तापमान कितना होता है दोस्तों? प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर परत का जो है जो कि बाहरी परत है इसका तापमान होता है 6000 डिग्री जो है इसका तापमान जो है होता है। सूर्य किरीट यानी कोरोना दोस्तों तीसरी जो परत है सूर्य किरीट यानी कोरोना, यह सूर्य ग्रहण के समय जो है दिखाई देती है। यानी सामान्य रूप से जो है दिखाई नहीं देती है, जब सूर्य ग्रहण होता है जब ही दिखाई देती है कोरोना यानी सरकिरीट, जो कि सूर्य की तीसरी परत है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर दूसरी परत के बारे में जानते हैं डिटेल से दोस्तों। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। तो दोस्तों इससे जो है जहाँ से सौरमंडल ज्वाला निकलती है दोस्तों ये हो गई, ये हमारी परत कौन सी? ये हमारी परत होगी प्रकाश मंडल। और यहाँ से जो है ये निकलती है सौर ज्वाला, यानी सौर ज्वाला जो है निकलती है, सौर ज्वाला निकलते हैं। और यहाँ पर जो है काले धब्बे बन जाते हैं, जिनको जो है सौर कलन जो है कहा जाता है। यानी वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। ये जब यहाँ से सौर ऊर्जा निकलती है तो यहाँ से जो है यहाँ काले धब्बे जो है बन जाते हैं, जिनको जो है सौर कलन जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सौर कलन जो है कहा जाता है। अब सौर कलन दोस्तों ये काले धब्बे बनने और इन्हें समाप्त होने में जो है 22 वर्ष का समय लगता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी सौर कलन जो है इनको बनने और समाप्त होने में 11 वर्ष का जो है समय लगता है। इस प्रकार जो है सौर कलन को जो है बनने और समाप्त होने में जो है कुल 22 वर्ष का जो है समय लगता है। जब सौर ज्वाला पृथ्वी तक पहुँचती है दोस्तों, जब ये सौर ज्वाला जो है पृथ्वी तक पहुँचती है तो बेतार संचार को जो है नष्ट कर देती है। यानी जो बेतार संचार यानी बेतार के द्वारा जो है संचार होता है
उसको जो है नष्ट कर देती हैं। कौन? सौर ज्वाला, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गैलेक्सी यानी मंदाकिनी के बारे में जो है जानते हैं। गैलेक्सी यानी मंदाकिनी सर्वाधिक तारे बल्ज में पाए जाते हैं दोस्तों गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये हमारी हो गई दोस्तों गैलेक्सी, यानी इसके जो है आंतरिक भाग में जो है सबसे अधिक यानी घने तारे पाए जाते हैं। कहाँ पर? आंतरिक भाग में। और बाहर जितना बाहरी क्षेत्र होता है इसमें जो है कम तारे जो है पाए जाते हैं और आंतरिक क्षेत्र में जो है ज़्यादा तारे जो है पाए जाते हैं। इसी आंतरिक क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी केंद्रीय यानी सेंटर बिंदु को कहा जाता है दोस्तों बल्ज। और सबसे अधिक तारे कहाँ पर पाए जाते हैं मंदाकिनी में? तो बल्ज में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एसएससी के द्वारा, तो इसको याद कर लेंगे। और हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे, ये तीनों एक ही नाम है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा सूर्य, यानी हमारा सूर्य जो है गैलेक्सी यानी मंदाकिनी में जो है पड़ता है। अब ये हमारा सूर्य हो गई, यानी सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन हमारा सूर्य भी जो है चक्कर यानी परिक्रमा करता है। अब सूर्य जो है परिक्रमा किसकी करता है? सूर्य जो है गैलेक्सी की जो है परिक्रमा करता है, यानी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यानी सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा करने में यानी गैलेक्सी की परिक्रमा करने में जो है 25 करोड़ वर्ष का समय जो है लेता है। यानी एक चक्कर लगाने में जो है गैलेक्सी का 25 करोड़ वर्ष का जो है समय लगता है। यानी सूर्य हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का जो है समय लेता है। और इसी समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर जो है कहा जाता है इसी समय को। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी दोस्तों, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो है औसत दूरी है। इसी औसत दूरी को जो है दोस्तों एक खगोलीय इकाई दूरी जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। यानी दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और इसी दूरी को जो है एक खगोलीय इकाई दूरी जो है कहा जाता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है लेता है। दोस्तों कभी कभी जब सूर्य जो है पृथ्वी जो है जब सूर्य से दूर होती है तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, जब नज़दीक होती है तो 8 मिनट 16 सेकंड का जो है समय लेती है। तो इस बात को लेकर भी जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब देखते हैं दोस्तों सूर्य का संगठन। दोस्तों अब देखते हैं सूर्य का संगठन, यानी सूर्य में दोस्तों क्या क्या है, किन किन से जो है मिलकर बना है सूर्य। 71% दोस्तों हाइड्रोजन होता है। दोस्तों 71% जो है हाइड्रोजन होता है किसमें? सूर्य में। 26.5% हीलियम गैस होती है। और 2.5% जो है अन्य गैसें यानी अदर गैसेज जो है होती हैं। यानी सूर्य का संगठन 71% हाइड्रोजन गैस होती है, 26.5% जो है हीलियम गैस होती है, 2.5% होती है दोस्तों अन्य गैसेज यानी अदर गैसेस। सौरमंडल की खोज दोस्तों, सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी दोस्तों सौरमंडल की खोज? यानी सौरमंडल को जो है सबसे पहले किसने खोजा था? कोपरनिकस ने खोजा था। अब कोपरनिकस का एक सिद्धांत है, कोपरनिकस का जो है एक सिद्धांत है यानी एक थ्योरी है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस सिद्धांत में जो है क्या कहा गया है? इस सिद्धांत में जो है इन्होंने बताया है कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा यानी चक्कर लगाती है। इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने दिया था 1543 ईस्वी में। लेकिन इस सिद्धांत से पहले जो है कोई एक सिद्धांत और था जो कि जियोसेंट्रिक थ्योरी था। यानी इस सिद्धांत में बताया गया है पृथ्वी केंद्रित है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? क्लॉडियस टोलेमी ने जो है यह सिद्धांत दिया था। लेकिन इसके बाद जो है सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था दोस्तों कोपरनिकस ने 1543 में। और इन्होंने कहा था कि सूर्य जो है सूर्य जो है स्थित है, सूर्य जो है एक जगह स्थित है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है, याद रखेंगे। तो इनका जो है ये सिद्धांत यानी थ्योरी था कोपरनिकस की। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, याद रखेंगे। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यानी सबसे पास का तारा तो हो गया सूर्य। अब पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों यह हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है दूसरा सबसे निकटतम तारा है किसका? पृथ्वी का, याद रखेंगे दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, यानी हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों, साइरस है, जिसको जो है डॉग स्टार भी जो है कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है, यानी हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों के समूह को जो है ओरियन नेबुला कहा जाता है, और ठंडे तारों के समूह को भी जो है दोस्तों ओरियन नेबुला जो है कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों तारामंडल के बारे में, तारामंडल के बारे में भी जान लेते हैं। तारामंडल, तारामंडल दोस्तों प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तारामंडल का जो है प्राचीन नाम था नक्षत्र। तारों का समूह होता है, यानी तारों का वह समूह जो विशेष पैटर्न बनाता है, यानी तारों का वह समूह जो विशेष पैटर्न जो है बनाता है, उसी को जो है तारामंडल जो है कहा जाता है। कुल तारामंडल दोस्तों, कुल तारा वर्तमान में जो है कुल तारा तो 89 जो है तारामंडल खोजे जा चुके हैं, और भी बहुत सारे तारामंडल होंगे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में, लेकिन अभी तक जो है केवल 89 तारामंडल ही जो है खोजे गए हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, नक्षत्रों की संख्या है 27। जो सूर्य के पास तारों का समूह है दोस्तों, जो सूर्य के यानी सूर्य के पास जो तारों का समूह होता है उसको जो है नक्षत्र जो है कहते हैं, और जो सूर्य से दूर होता है उस जो सूर्य से दूर तारों का समूह होता है उसको जो है तारामंडल जो है कहते हैं। अब तारामंडल तो आपको पता ही है, जो तारों का वह समूह जो विशेष पैटर्न बनाता है उसको जो है तारामंडल कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल के बारे में जानते हैं, जो कि एक विशेष पैटर्न जो है बनाता है। इसके अनुसार जो है आप आसानी से जो है इसको समझ जाएंगे। सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह है दोस्तों, सप्तऋषि तारामंडल जो है एक 7 तारों का समूह है, यानी ये 4 तारे ये हो गए दोस्तों, ये 4 तारे ये हो गए, और एक तारा ये, और ये 7 तारे हो गए ये, यानी इस प्रकार का जो है एक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। तो ये हो गया एक विशेष पैटर्न जो है हो गया तारों का, इसी को जो है सप्तऋषि तारामंडल जो है कहा गया है। ये जो है दोस्तों बृहत तारामंडल ऋषि, और एक इससे छोटा होता है, एक इससे छोटा होता है, जिसका मुंह जो है इसका इधर की साइड जो है होता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों छोटा यानी लघु तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है, लघु और बृहत ऋषि याद रखेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से जो है याद हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों हाइड्रा तारामंडल, दोस्तों हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, यानी सबसे बड़े तारामंडल की बात की जाए तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है हाइड्रा तारामंडल है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों ओरियन तारामंडल, ओरियन तारामंडल जो है यह शिकारी जैसा दिखाई देता है दोस्तों, यह तारामंडल जो है शिकारी जैसा जो है दिखाई देता है। अब ये शिकारी जैसा कैसे दिखाई देता है, यानी इस प्रकार का जो है एक क्रम अनुसार जो है बना हुआ होता है, यानी ये एक मनुष्य होता है और इसके हाथ में जो है एक धनुष आकार का जो है होता है, और इस प्रकार जो है एक हाथ जो है होता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है क्रम अनुसार जो है होता है, इसीलिए जो है यानी एक धनुष टाइप का जो है हो गया और इसका हाथ हो गया, तो इसीलिए जो है ओरियन तारामंडल को जो है यह शिकारी जैसा दिखाई देता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।